हेलो क्लास सेवन्थ, आकाश दुबे here। जैसे कि अब तक मैंने बेसिक बताया था इसका और मैंने एक क्वेश्चन कराया था। मैं आगे ये कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया था। रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज हमेशा निकालते हैं जिसमें से पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। जैसे मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करा है। देन जो हाईएस्ट वैल्यू है वो, और उसमें से माइनस कर देते हैं लोएस्ट वैल्यू को, तो हमारी क्या आ जाती है, जो आंसर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है हमारा। इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमारे क्या था कि हमें ये बताना था कि टैली नंबर बतानी फ्रीक्वेंसी की। तो हमें क्या करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से काउंट होती है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसमें किस तरीके से बनाना है। हमने पहले तो जो चीज़ें थी उनको ड्रॉ कर लिया सिंपली। देन हमने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब कि जितने ये नंबर हैं, ये 5 जो होता है, जो काटा होता है, 5 ग्रुप का होता है। ये 4 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, और जो फिफ्थ होता है उसे कट कर देते हैं। 5 ग्रुप का होता है, 5 और 2 7, 1 2 3 3, 5 5 10 10 1 11 1 4 और ये 8। फिर हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारा क्या आया, 34। तो 34 जो है हमारा डी ऑप्शन है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। हमें यहाँ पे क्लास दी हुई है। क्लास मतलब एक क्लास इंटरवल होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से ऐसे आगे जाके 90 से 100 तक है। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं, पहले क्लास इंटरवल में 5 है, दूसरे में 5 है, ऐसे आगे करते करते हर एक क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। याद रखना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो होंगे वो टोटल होंगे किसके बराबर, जो हमें आंसर दे रखा है यहाँ पे जितने क्वेश्चन में दिए हैं 50 होंगे इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। पहले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। यहाँ पे हमारे स्कूल की क्लास की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात हो रही है। 1 2 3, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 10। यहाँ पे 10 क्लासों की बात दे रखी है, तो हमें बोला गया सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी। याद रखना, लोअर लिमिट जो होती है वो हमारा क्लास इंटरवल में जो वैल्यू दी होती है ना, रेंज जिसे कहते हैं, उसमें से पहली वाली वैल्यू लोअर होती है, दूसरी वाली अपर। लोअर अपर ये ऐसी होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऐसे आगे तक जाएंगे तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसने क्या बोला है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बतानी है। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, 10। तो वैसे ही बोला गया, क्लास जो सेकंड क्लास है उसमें 10 से 20 तक है हम क्लास इंटरवल, तो जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी क्या होगी, 10 होगी। व्हाट इज़ द अपर लिमिट, फोर्थ क्लास की अपर लिमिट। फोर्थ क्लास हमारा यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ मतलब 30 to 40 दे रखा है, और यहाँ बोला गया है अपर लिमिट की। अपर लिमिट क्या होगी फोर्थ की, वो होगी हमारी 40। तो 40 इज़ द आंसर। हमारा क्लास 8 में बोला गया क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है हमारा, क्लास मार्क बेसिकली बेटा क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ किसका बोला गया, 8 का। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8, मतलब 70 और 80 का हमारा क्लास मार्क बताना है। तो 8 क्लास में 70 80 हमारा क्लास इंटरवल है। क्लास मार्क के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट अपन प्लस अपर लिमिट को हम ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। तो 70 और 80 हो जाएगा 150, 150 डिवाइडेड बाय 2 इज़ द 75 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। और बोला गया है क्लास मार्क बताना है फिफ्थ का। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ का क्या होगा, 40 से 50 हमारा जो होगा क्लास इंटरवल होगा, इसको ऐड करेंगे 90 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 इज़ द आंसर। ठीक है। क्लास लास्ट में बोला गया क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ। क्लास साइज या क्लास विड्थ का मतलब होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो भी हमारी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया जाता है वो हमारा क्या होता है, क्लास साइज या क्लास विड्थ कहलाता है। तो हमारा क्लास साइज या क्लास विड्थ क्या हो जाती है हमारी, 22 10 माइनस करेंगे तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा। तो क्लास साइज क्या हमारा 10 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ये बोला गया है हमें क्या करना है, पहले तो इन्हें एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है ऐसे, जहाँ पे मार्क लिखना है, मार्क के अंदर हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। और हम ये देखेंगे कि कितनी बार नंबर रिपीट हुआ है। जैसे 85 है, 85 कहाँ गया, 85 ये रहा, तो हमने एक लाइन लगा दी। फिर 61 के पास हमने एक लाइन लगा दी। 92 के पास हमने एक लाइन लगा दी, टैली मार्क कहते हैं इसे। 80 के पास हमने एक लाइन लगा दी।
तो ऐसे ही जितनी बार ये आ रहे हैं यहाँ पे टिक करते जाओ, लाइन लगाते जाओ, टिक करते जाओ, लाइन लगाते जाओ, टिक करते जाओ, लाइन लगाते जाओ। तो 61 का हमारा 2 आया है, 2 बार है इसमें 61 है, आप ढूंढ लीजिएगा। देखो एक ये रहा, एक ये रहा। 63 हमारा एक बार है, 63 कहाँ गया, ये रहा। तो 63 हमारा एक बार है। तो ऐसे ही 67 एक बार है, 72 एक बार है, 80 3 बार है, 81 एक बार है, 82 एक बार है, 83 एक बार है, 85 2 बार है, 82 2 बार है। फिर इनको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 का 1 1 का 1 1 का 1 2 2। तो हम इनको ऐड करते हैं, फिर आता है हमारा लास्ट में जो आंसर होता है हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे बहुत सारे नंबर थे। हमारे कितने नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 में? 32 नंबर्स हैं। इसलिए मैंने क्या किया, पहले जहाँ तक आ सकते थे मैंने यहाँ तक लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं आ सकते तो मैंने नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के दोबारा से एक टेबल बनाई जो इसके आगे कंटिन्यू हो रही है। वो 70 से लेके आगे 80 तक है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अरेंज कर दिया मैंने। फिर इनको हमने देखा कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, टैली लगाते जाओ। यहाँ पे देखो, याद रखना 4 नंबर के बाद जो 5th नंबर होगा वो उसको क्रॉस करेगा। मतलब ये जो एक टैली मार्क होता है वो 5 नंबर का ग्रुप होता है। तो हमने क्या किया, 49 एक बार आया, 50 3 बार आया, ऐसे ऐसे करके हमारे जितने भी आए हमने सबको लिख दिया। देन उसके नंबर्स लिख दिए, 1 का 1 3 का 3 1 का 1 1 का 1 3 का 3, ऐसे जितनी बार है, 5 है 1 है 1 है 1 है 1 है 1 1 2 1। फिर इनको ऐड कर दिया मैंने, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 5 24 24 25 26 27 28 29 30 और 32 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर मैं 4th नहीं करा रहा, आप ये खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th के जैसा है, ईजी है। प्लीज़ बच्चा, जब तक आप खुद एक आध क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। सो प्लीज़ एक आध क्वेश्चन तो खुद अटैम्प्ट करो, ये मेरा मानना है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, जो भी है आपका 25 स्टूडेंट्स हैं, आपको इनको भी ऐसे ही अरेंज करना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बताना है, जो कि मंथली सेविंग है हमारी 30 स्टूडेंट्स की, और हमें इसको ऐसे क्लास इंटरवल में शो करना है। हमने अब तक सिर्फ सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उनको सॉल्व कर दिया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी थी। ये गलत है, ये मेरे को लगा कि मैंने पढ़ा नहीं था सही से क्वेश्चन। मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग बना दी थी, लेकिन आपका 3rd वाला क्वेश्चन ये वाला सही है जो मैंने अभी बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने बनाया है 0 से 10 10 20 22 30 32 40 42 50 52 60 62 70 72 80 82 90 90 एंड 100 तक हमारी ये क्लास इंटरवल दे रखा है। फिर हमने ये देखा है कि कौन से नंबर कितनी बार आए हैं, जैसे कि 1 मिनट, हाँ 53 एक बार आया है, तो मैंने क्या किया, 53 एक बार और याद रखिएगा, जो हमारा 0 से 10 है यहाँ तक लिमिट लाई करती है, लेकिन लोअर लिमिट के बाद, मतलब कि जैसे कि हमारा कोई नंबर 10 आया है तो 10 को हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन 10 को हम यहाँ नहीं लगा सकते, हम यहाँ 10 से बड़ा लगाएंगे और 20 तक का लगाएंगे। मतलब 0 तो नंबर होएगा ही नहीं, 1 से 10 11 to 20 21 to 30, बस यहाँ पे लिखा गया है, जो लोअर लिमिट होती है उसको रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। 53 है, 53 को मैंने आर्क नंबर लगा दिया टैली मार्क यहाँ पे, क्योंकि 51 से 60 के बीच में लाई करता है। अगला है 80, तो 80 को मैंने यहाँ लाई किया, यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 80 to 90 लिखा है, लेकिन ये रेंज होती है 81 to 90, ठीक है। तो हमने इसलिए किया है, बाकी मैं इसका एक राज बताऊंगा लास्ट में, रेंज से रिलेट करता है, हमारे बाद में कैलकुलेशन इजी कर देता है ऐसा क्लास इंटरवल, ठीक है। 43 हमारा यहाँ आएगा, फिर हमारा 90 है, 90 हमारा यहाँ आएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि 91 से 100 की रेंज है, लेकिन लिखते हम 90 से 100 है। ऐसे ही मैंने सारे अरेंज कर दिए। 2 नंबर हैं जो 1 से 10 के बीच में लाई करते हैं, 11 से 20 के बीच में 5 नंबर्स हैं, ऐसे 3 3 3 5 3 3 2 और 1। फिर मैंने इनको सिंपली यहाँ लिख दिया है और इनको मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और 30 हमारा आंसर है, जो कि हमारा बताया गया कि 30 स्टूडेंट्स का ये है। तो एक्सरसाइज 13.1 यहीं कंप्लीट होती है। आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन नहीं कराए मैंने, प्लीज़ इसे प्रैक्टिस के तौर पे अपने आप करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे होम स्टे सेफ।